आपसे बोलेगा कि एक्चुअल डिवीजन मेथड और विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड, हम एक लाइन में आंसर दें। इतना क्या रट्टू जोड़ेंगे, ये करो वो करो, करो करो, अरे यार इससे अच्छा कुछ एक लाइन में। दीदी जिसका डिवीजन हो जाए, क्या हो जाए, जिसका डिविजिबल हो जाए, भले वो डेसिमल में हो या ना हो, वो होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है, टर्मिनेटिंग। और जिसका डिवीजन ना हो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 1/3 करेंगे, ये टर्मिनेटिंग हुआ या नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। अगर आप इसको डिवाइड दोगी तो 3 से लगाएंगे, 0 देंगे, 3 3 का 9, फिर एक 0 देंगे, 3 मतलब कहां तक जाएगा ये 0.33333333, मतलब समझो बात को, ऐसे करके चले जाएगा। वो कभी खत्म नहीं होगा। कभी खत्म होगा जिंदगी में, कहीं खत्म होगा, कभी खत्म नहीं होने वाला। ये कौन सा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा हो गया, समझिए। राधे राधे। टर्मिनेटिंग क्या होता है बउआ रे, जगरा तू डिविजिबल कर दो, अगर वो एक्चु पूरा का पूरी डिविजिबल हो जाए, वेदर कि वो डेसिमल में हो और डेसिमल में ना हो। अनुराग, वेदर डेसिमल में, वेदर का मतलब वो वेदर नहीं टिप टिप बरसा पानी या पानी में आग लगानी। तो चलो, अगर डिविजिबल हो रहा है तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर डिविजिबल नहीं हो रहा है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं। खत्म कहानी। ये तो हो गया डिविजिबल मेथड, समझी, तुम समझा। अब सर एक और मेथड, मान लीजिए कहेगा कि बिना डिविजिबल का बताइए, तो सर क्या हो गया, डिवाइड करके बता देंगे। कौन सा देखने गया तुम लोग, वही चोट। तो बात क्या नहीं समझ में आ रहा। लेकिन एज ए टीचर हम आपको बताएंगे कि अगर मान लीजिए बिना डिविजिबल, अनुराग बिना डिविजिबल का बोलेगा तब कैसे करेंगे। देखिए अब क्या है कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 1/25, क्या दिया हुआ है 1/25। अब आपसे पूछेगा कि बताइए टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अब देखो गड़बड़ा गया यहाँ पे, क्योंकि डिविजिबल देंगे आप पता नहीं चलेगा। अब सुनिए, अगर मान लीजिए कि अगर हमको दे रहा है 1/125 या 2 से करके लिखिए 5/100, क्या दे दिया। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रहा है कि हमको ये बताइए ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो सर कैसे बताएंगे, इसके लिए भी एक सिंपल सा आसान सा नियम है। क्या पता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को उठाइए, उसका फैक्टर करिए। क्या करिए, फैक्टर मतलब कि देखिए वो कौन कौन टेबल में आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। जब फैक्टर आप करोगे, अगर फैक्टर में अच्छा तो समझ रही हो, अगर फैक्टर में ओनली या एंड, समझो और एंड दोनों बोले। और का मतलब होता है या, अगर हम बोलेंगे 2 और 5, या तो 2 आएगा या क्या आएगा 5 आएगा। लेकिन हम बोले 2 and 5 तो 2 और 5 दोनों आए। दिक्कत है। देखिए अगर आपको टर्मिनेटिंग बोलेगा, क्या बोलेगा बाबू रे, टर्मिनेटिंग, तो आप क्या करिएगा, डिनोमिनेटर को उठाइए, डिनोमिनेटर को, और इसका फैक्टर करिए। इसका फैक्टर करोगे तो 5 से लगाओगे तो कितना लगेगा बाबू रे 25। इसको भी 5 से लगाओगे तो 5, इसको भी 5 से लगाओगे तो बताइए क्या आया इसका फैक्टर। तो हम क्या बोले हैं, या तो 2 आए या फिर 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, तो क्या कहलाएगा बाबू रे, टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा, तो बताओ ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं समझ में आया, समझ में आया सबको। अब आ रहे हैं 100 पे, अब किसको देखते हैं टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो इसको अगर हम करते हैं 100 का निकालते हैं, 100 का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 2 से लगाएंगे तो 50, 2 से लगाएंगे तो 25, 2 से लगाएंगे 5 से लगाएंगे तो बताइए क्या सब आएगा इसका 5/2 2 2 5 5। बताइए टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग।